नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मीन राशि वालों, आज की यह भविष्यवाणी आपके लिए सामान्य नहीं है। आज का दिन आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत लेकर आया है जिन्हें अगर आपने सही समय पर समझ लिया तो आने वाले दिनों में कई फैसले आपके लिए आसान हो सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें उस जगह रोक देती है जहां हम जाना नहीं चाहते। हमें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम पाम नहीं मिल रहा। किसी अपने से उम्मीद है लेकिन वही व्यक्ति साथ नहीं दे रहा। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। काम करना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियां बार बार रास्ता रोक देती हैं। लेकिन याद रखिए, जब भगवान किसी रास्ते को कुछ समय के लिए रोकते हैं तो जरूरी नहीं कि वह आपको पीछे ले जा रहे हों। कई बार वह आपको गलत रास्ते से बचाकर सही मंजिल की तरफ मोड़ रहे होते हैं। मीन राशि वालों, 20 अगस्त 2026 गुरुवार का दिन आपके लिए कुछ ऐसे ही संकेत लेकर आया है। आज आपके मन में कई विचार एक साथ चल सकते हैं। भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है, किसी पुराने व्यक्ति की याद आ सकती है, धन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला सामने आ सकता है, परिवार के किसी सदस्य की जरूरत आपको अपनी ओर खींच सकती है। लेकिन इसी के साथ आज आपके सामने कोई ऐसा अवसर भी आ सकता है जो आने वाले समय में आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। क्या आज आपका रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा? क्या नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलेगी? क्या व्यापार में फायदा होगा? क्या पुराने रिश्ते की परेशानी समाप्त होगी? क्या प्रेम जीवन में कोई नया मोड़ आएगा? क्या घर परिवार में कोई शुभ समाचार आएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, आज आपको किस व्यक्ति से सावधान रहना होगा? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस पूरी भविष्यवाणी में मिलेंगे। इसलिए मीन राशि वालों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। अगर आपकी राशि मीन है तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री हरि। और आज गुरुवार होने के कारण भगवान विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति का स्मरण जरूर कीजिए। ईश्वर आपके जीवन से चिंता दूर करें, आपके परिवार में सुख शांति दें और आपकी मेहनत को सफलता में बदलें। 20 अगस्त 2026 का पंचांग। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आज के दिन के प्रमुख पंचांग संकेत। 20 अगस्त 2026 को गुरुवार है। आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रभाव रहेगा। नक्षत्र की स्थिति दिन के दौरान बदल सकती है और स्थान के अनुसार पंचांग के समय में कुछ अंतर हो सकता है। आज का दिन मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। गुरुवार का संबंध गुरुतत्व, ज्ञान, धर्म, शिक्षा और मार्गदर्शन से जोड़ा जाता है। इसलिए आज किसी बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद लेना, गुरुजनों का सम्मान करना, जरूरतमंद की सहायता करना और भगवान का स्मरण करना आपके लिए सकारात्मक रहेगा। आज का शुभ रंग पीला, हल्का पीला या क्रीम रखा जा सकता है। शुभ अंक 3 माना जा सकता है। हालांकि शुभ मुहूर्त, राहुकाल और अन्य पंचांग समय स्थान के अनुसार बदलते हैं। इसलिए किसी बड़े शुभ कार्य के लिए अपने स्थानीय पंचांग का समय देखना उचित रहेगा। आज का सबसे बड़ा संदेश है, मन को शांत रखिए और फैसलों को जल्दबाजी से बचाइए। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन। अब दोस्तों, बात करते हैं आज के मुख्य राशिफल की। मीन राशि वालों, आज आपका मन सामान्य दिनों की तुलना में अधिक संवेदनशील रह सकता है। आप दूसरों की बातों को जल्दी दिल पर ले सकते हैं। किसी व्यक्ति की छोटी सी बात आपको लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर सकती है। किसी का व्यवहार बदलता हुआ दिखाई दे सकता है और आप मन ही मन सोच सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज आपको एक बात याद रखनी है, हर बदलाव आपके खिलाफ नहीं होता। कुछ लोग दूर होते हैं क्योंकि उनकी भूमिका आपके जीवन में पूरी हो चुकी होती है। कुछ रिश्ते इसलिए बदलते हैं क्योंकि आपकी सोच बदल रही होती है। और कुछ रास्ते इसलिए बंद होते हैं क्योंकि आगे आपके लिए कोई दूसरा रास्ता तैयार हो रहा होता है। इसलिए आज किसी भी परिस्थिति को देखकर तुरंत निष्कर्ष मत निकालिए। थोड़ा समय दीजिए, देखिए कि अगले कुछ दिनों में स्थिति किस दिशा में जाती है। आज आपको अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना होगा। एक तरफ परिवार आपका ध्यान चाहेगा, दूसरी तरफ काम की जिम्मेदारी होगी, तीसरी तरफ आर्थिक मामले आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कामों को प्राथमिकता के अनुसार करेंगे तो दिन संभल जाएगा। धन और आर्थिक स्थिति। मीन राशि वालों के लिए आज आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ महत्वपूर्ण संकेत है। पैसों का कोई ऐसा मामला सामने आ सकता है जिसे आप काफी समय से टाल रहे थे।
कोई पुराना भुगतान पूरा करना पड़ सकता है, किसी व्यक्ति से पैसा लेना या देना पड़ सकता है, घर की कोई जरूरत अचानक सामने आ सकती है, वाहन, घर की मरम्मत, बच्चों की पढ़ाई या किसी आवश्यक वस्तु पर खर्च होने की संभावना बन सकती है। इसलिए आज पैसा हाथ में आते ही खर्च करने से बचें। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को थोड़ा व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। अगर पिछले दिनों आपने बिना सोचे खर्च किया है तो आज उसका एहसास हो सकता है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं। आज से एक नई व्यवस्था शुरू कीजिए। जो पैसा आए उसका एक हिस्सा घर के खर्च के लिए रखें, एक हिस्सा बचत के लिए रखें। और अगर कोई कर्ज है तो उसकी योजना बनाकर धीरे धीरे भुगतान करें। सबसे जरूरी बात, आज किसी व्यक्ति के दबाव में आकर बड़ा आर्थिक फैसला न लें। कोई आपको बहुत बड़ा लाभ दिखा सकता है, कोई कह सकता है कि अभी पैसा लगाइए और जल्दी फायदा मिलेगा, लेकिन बिना जानकारी के निवेश करना उचित नहीं होगा। दस्तावेज पढ़िए, जोखिम समझिए, जरूरत पड़े तो योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लीजिए। राशिफल को आर्थिक निर्णय का एकमात्र आधार न बनाएं। रुका हुआ पैसा, मीन राशि के कुछ जातकों का पैसा पिछले कुछ समय से किसी व्यक्ति, संस्था या व्यापारिक लेन देन में अटका हुआ हो सकता है। आज उसके बारे में बातचीत आगे बढ़ सकती है। आपको कोई संदेश मिल सकता है, किसी पुराने ग्राहक से बात हो सकती है, किसी व्यक्ति से भुगतान का आश्वासन मिल सकता है। लेकिन केवल आश्वासन पर निर्भर न रहें। जहां जरूरत हो वहां लिखित रिकॉर्ड रखें। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो सम्मान के साथ अपना पैसा वापस मांगना गलत नहीं है। आपकी मेहनत की कमाई है। आपको अपनी आर्थिक सीमाओं को समझना होगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन, व्यापार करने वाले मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं वाला हो सकता है। पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क बन सकता है। किसी पुराने ऑर्डर की चर्चा फिर शुरू हो सकती है। व्यापार को दूसरे क्षेत्र में ले जाने का विचार आ सकता है। ऑनलाइन व्यापार करने वालों को कोई नया ग्राहक मिल सकता है। जो लोग सेवा से जुड़े व्यवसाय में हैं, उन्हें किसी पुराने परिचित से काम मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन व्यापार में आज सबसे जरूरी है धैर्य। अगर कोई नया ग्राहक तुरंत निर्णय नहीं ले रहा तो उस पर दबाव न बनाएं। अगर कोई साझेदारी का प्रस्ताव देता है तो पहले पूरी जानकारी लें। व्यक्ति कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे, व्यापार में हिसाब स्पष्ट होना चाहिए। दोस्ती और व्यापार अलग अलग चीजें हैं। अगर किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ साझेदारी कर रहे हैं तो जिम्मेदारी, निवेश और लाभ का हिस्सा पहले से स्पष्ट रखें। भविष्य में इससे गलत फहमी से बचा जा सकता है। आज व्यापार में एक छोटा बदलाव आपके काम को बेहतर बना सकता है। ग्राहकों की शिकायतों को ध्यान से सुनिए, पुराने ग्राहकों से संपर्क बनाए रखिए और अपने काम की गुणवत्ता से समझौता मत कीजिए। व्यापार में बड़ा अवसर मीन राशि वालों, आने वाले समय में आपके व्यापार में विस्तार की सोच पड़ सकती है। आप कोई नया उत्पाद जोड़ सकते हैं, नई जगह दुकान या कार्यालय खोलने का विचार कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ा सकते हैं या किसी नए व्यक्ति के साथ मिलकर काम करने की योजना बना सकते हैं। लेकिन हर विस्तार से पहले बजट बनाइए। कितना निवेश लगेगा, कितना समय लगेगा, कितना जोखिम है, ग्राहक कितने हैं, और अगर कुछ महीनों तक अपेक्षित लाभ नहीं मिला तो क्या आप खर्च संभाल पाएंगे? इन सवालों के जवाब पहले खोजिए। योजना के साथ उठाया गया कदम ज्यादा मजबूत होता है। नौकरी और करियर, अब बात करते हैं नौकरी करने वाले मीन राशि के जातकों की। आज कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कोई वरिष्ठ अधिकारी आपको महत्वपूर्ण काम सौंप सकता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि इतना काम आपके ऊपर ही क्यों आया, लेकिन दोस्तों, इसे केवल परेशानी मत समझिए। हो सकता है कि आपके वरिष्ठ आपकी क्षमता को पहचान रहे हों। अगर आप इस काम को अच्छे तरीके से पूरा करते हैं तो भविष्य में आपको बड़ी जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकता है। आज अपनी कार्यशैली में अनुशासन रखें। काम को आखिरी समय तक न टालें। एक साथ 10 काम शुरू करने के बजाय एक एक करके पूरा करें। अगर किसी सहकर्मी से मतभेद है तो उसे व्यक्तिगत विवाद न बनाएं। काम की बात काम तक रखें। ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। किसी एक व्यक्ति की बात सुनकर दूसरे व्यक्ति के बारे में राय न बनाएं। आज आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी निष्पक्षता होगी।
नौकरी बदलने की सोच रखने वालों के लिए अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो आज उसके बारे में गंभीरता से सोच सकते हैं। किसी परिचित के माध्यम से नया अवसर मिल सकता है, किसी कंपनी से संपर्क हो सकता है, इंटरव्यू का मौका मिल सकता है, लेकिन केवल वर्तमान नौकरी से परेशान होकर बिना दूसरी व्यवस्था के इस्तीफा देना उचित नहीं होगा। पहले नई नौकरी या आय का रास्ता सुनिश्चित करें। अपने कौशल को अपडेट करें, रिज्यूमे में जरूरी बदलाव करें, इंटरव्यू की तैयारी करें। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। एक दो असफलताओं से प्रयास से बंद न करें। जिस सफलता के लिए आपने वर्षों मेहनत की है, उसके लिए कुछ और समय देना नुकसान नहीं है। विद्यार्थियों के लिए, मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए आज मन थोड़ा चंचल रह सकता है। पढ़ाई करने बैठेंगे लेकिन ध्यान कहीं और चला जाएगा। मोबाइल देखने का मन करेगा, किसी दोस्त से बात करने की इच्छा होगी, या भविष्य को लेकर चिंता पढ़ाई के बीच आ सकती है। आज आपको अपने लिए स्पष्ट समय सारणी बनानी होगी। कम समय पढ़िए लेकिन पूरी एकाग्रता से पढ़िए। अगर कोई विषय कठिन लगता है तो उसे छोड़ने के बजाय शिक्षक या किसी जानकार व्यक्ति से सहायता लें। परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी आज रिवीजन पर ध्यान दें। पुराने प्रश्न पत्र हल करें, गलतियों की सूची बनाएं और हर दिन थोड़ा सुधार करने की कोशिश करें। याद रखिए, प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। परिवार का वातावरण। अब बात करते हैं परिवार की। मीन राशि वालों, आज परिवार आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। घर में किसी सदस्य को आपकी जरूरत पड़ सकती है। माता पिता की ओर से कोई सलाह मिल सकती है। भाई या बहन के साथ किसी पुराने विषय पर बातचीत हो सकती है। अगर पिछले दिनों परिवार में तनाव रहा है, तो आज स्थिति कुछ शांत हो सकती है। आपको केवल एक बात करनी है, पहला कदम आपको उठाना होगा। कभी कभी हम इंतजार करते रहते हैं कि सामने वाला पहले बात करे, लेकिन परिवार में हर बात जीतने की नहीं होती। कुछ बातें प्रेम से सुलझाई जाती हैं। अगर किसी सदस्य से नाराजगी है, तो सही समय पर बातचीत करें। पुरानी बातों की पूरी सूची खोलकर सामने वाले को दोषी साबित करने की कोशिश न करें। समस्या का समाधान खोजें। माता पिता का आशीर्वाद। मीन राशि वालों, आज माता पिता या परिवार के किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। अगर आप उनसे दूर रहते हैं तो फोन करके हाल चाल पूछें, उनकी जरूरतों को समझें। कभी कभी बुजुर्ग अपनी परेशानी नहीं बताते। वे सोचते हैं कि बच्चे पहले से बहुत व्यस्त हैं, इसलिए आपको स्वयं पूछना चाहिए। उनका आशीर्वाद आपके मन को बहुत शांति देगा। विवाह और वैवाहिक जीवन। जो मीन राशि वाले विवाहित हैं, उनके लिए आज साथी के साथ भावनात्मक बातचीत का दिन हो सकता है। आप दोनों के बीच किसी खर्च, परिवार या समय को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन यह मतभेद बहुत बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपका साथी शिकायत करता है कि आप समय नहीं देते, तो उसकी बात को गंभीरता से सुनिए। और अगर आपको लगता है कि साथी आपकी परिस्थिति नहीं समझता, तो अपनी बात शांत तरीके से बताइए। रिश्ते में सबसे बड़ी समस्या अक्सर समस्या नहीं होती, बात न करना समस्या बन जाता है। आज अपने साथी के साथ कुछ समय अकेले बिताएं। फोन को एक तरफ रखें, एक दूसरे की बात सुनें। आप पाएंगे कि कई छोटी समस्याएं केवल बातचीत से खत्म हो सकती हैं। प्रेम जीवन। अब दोस्तों, बात करते हैं प्रेम जीवन की। मीन राशि वालों, प्रेम के मामले में आज आपका दिल कुछ ज्यादा संवेदनशील रहेगा। आप किसी खास व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपके बीच पहले से बातचीत है, तो आज संपर्क पड़ सकता है, कोई संदेश आ सकता है, कोई पुरानी बात फिर से सामने आ सकती है। लेकिन प्रेम में जल्दबाजी से बचें। अगर सामने वाला अब भी अपने मन को लेकर स्पष्ट नहीं है, तो उसे समय दें। बार बार जवाब मांगना या दबाव बनाना संबंध को कमजोर कर सकता है। प्रेम में विश्वास जरूरी है, लेकिन विश्वास का मतलब अपनी समझ खो देना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको झूठ बोल रहा है, आपका अपमान कर रहा है, या केवल अपने मतलब के समय आपके पास आता है, तो आपको अपनी सीमा तय करनी होगी। सच्चा प्रेम आपको कमजोर नहीं करता, आपको भीतर से मजबूत बनाता है। पुराने रिश्ते वालों के लिए
कुछ मीन राशि वाले अभी भी किसी पुराने रिश्ते की याद से परेशान हो सकते हैं। आपने शायद उस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में आपको वह सम्मान या प्यार नहीं मिला जिसकी आपको उम्मीद थी। आज अपने मन से एक सवाल पूछिए, क्या आप वास्तव में उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं या उस समय को याद कर रहे हैं जब आप खुश हुआ करते थे? दोनों चीजों में बहुत अंतर है। अगर रिश्ता खत्म हो चुका है तो अपने जीवन को वहीं रोक कर मत रखिए। किसी व्यक्ति का चले जाना आपकी जिंदगी की समाप्ति नहीं है। आपकी कहानी अभी बहुत लंबी है। आगे नए लोग आएंगे, नई खुशियां आएंगी, नई जिम्मेदारियां आएंगी, और एक दिन आपको समझ आएगा कि जो हुआ शायद आपके भले के लिए हुआ। अविवाहित जातकों के लिए, जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए किसी नए व्यक्ति से परिचय की संभावना बन सकती है। यह परिचय किसी रिश्तेदार, मित्र, कार्यस्थल या सामाजिक संपर्क के माध्यम से हो सकता है, लेकिन रिश्ते को समय दीजिए। पहली मुलाकात में किसी को पूरी तरह समझना संभव नहीं। व्यक्ति के व्यवहार को देखिए। वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, अपने परिवार के बारे में कैसे बात करता है, आपकी सीमाओं का सम्मान करता है या नहीं, आपकी मेहनत और सपनों को समझता है या नहीं। इन बातों को महत्व दीजिए। सिर्फ सुंदर शब्दों से प्रभावित न हो। कर जमीन और संपत्ति, मीन राशि वालों, संपत्ति से जुड़े मामलों में आज सोच विचार बढ़ सकता है। नया मकान खरीदने की योजना बन सकती है। जमीन देखने की बात हो सकती है। घर की मरम्मत या विस्तार पर चर्चा हो सकती है। अगर कोई पुराना संपत्ति विवाद चल रहा है तो उसके बारे में बातचीत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, संपत्ति के मामले में भावनाओं से फैसला न करें। कागजात देखें, मालिकाना हक जांचें, कानूनी स्थिति समझें। जरूरत हो तो संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें। किसी के कहने मात्र से जमीन या मकान में पैसा न लगाएं। यात्रा, छोटी यात्रा का योग बन सकता है। काम से बाहर जाना पड़ सकता है। किसी रिश्तेदार से मिलने का कार्यक्रम बन सकता है, या अचानक परिवार के साथ कहीं जाने की योजना बन सकती है। यात्रा के दौरान जरूरी सामान की सुरक्षा करें। वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें। अगर आप बहुत थके हुए हैं तो ड्राइविंग से बचें। यात्रा आपके लिए मानसिक बदलाव भी ला सकती है। कभी कभी कुछ घंटे अपने परिचित वातावरण से बाहर रहना मन को नई ऊर्जा देता है। मानसिक स्थिति, मीन राशि वालों, आज आपका मन बहुत कुछ महसूस कर सकता है। आप किसी बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं। किसी के व्यवहार को लेकर मन में सवाल आ सकता है। भविष्य के बारे में सोचकर तनाव बढ़ सकता है। लेकिन आपको अपने मन को एक बात समझानी होगी, जो आपके हाथ में है केवल उसी पर अपनी ऊर्जा लगाइए। आप दूसरे व्यक्ति के विचार नियंत्रित नहीं कर सकते। आप मौसम नियंत्रित नहीं कर सकते। आप हर परिस्थिति नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हैं। यही आपकी शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति आपको उकसाता है और आप शांत रहते हैं तो आपने खुद को जीत लिया। अगर कोई आपको नकारात्मक बात बताता है और आप फिर भी मेहनत करते हैं तो आपने अपनी दिशा बचा ली। स्वास्थ्य, मीन राशि वालों, स्वास्थ्य की दृष्टि से आज अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है। काम का दबाव मानसिक थकान दे सकता है। नींद में कमी होने से शरीर भारी महसूस हो सकता है। पाचन से संबंधित छोटी परेशानी हो सकती है। यदि भोजन का समय अनियमित रहा, इसलिए समय पर भोजन करें। पानी पर्याप्त मात्रा में लें। बहुत ज्यादा तला भुना या अत्यधिक मसालेदार भोजन कम करें। सुबह हल्की वॉक करें। योग और प्राणायाम कर सकते हैं। कुछ समय मोबाइल और स्क्रीन से दूरी बनाकर रखें। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या लगातार बनी हुई है तो चिकित्सकीय सलाह जरूर लें। राशिफल चिकित्सा का विकल्प नहीं है। आज किन बातों से बचना है? मीन राशि वालों, आज आपको कुछ विशेष सावधानियां रखनी होंगी। पहली, किसी व्यक्ति की बात पर आंख बंद करके विश्वास न करें। दूसरी, गुस्से में कोई बड़ा निर्णय न लें। तीसरी, पैसों से जुड़ा बड़ा जोखिम बिना जांच पड़ताल के न लें। चौथी, परिवार की समस्या को बाहरी लोगों के सामने ज्यादा साझा न करें। पांचवी, ऑफिस की राजनीति में खुद को न फंसाएं। छठी, प्रेम संबंध में शक को इतना बड़ा न बनाएं कि रिश्ता ही टूट जाए। सातवीं, अपनी सेहत को लगातार टालते न रहें। आठवीं, किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें।
और सबसे जरूरी, अपने लक्ष्य से भटकाने वाले लोगों से दूरी रखें। आज अचानक कोई खबर मिल सकती है मीन राशि वालों। आज किसी पुराने संपर्क से समाचार मिल सकता है, किसी व्यक्ति का फोन आ सकता है, कोई संदेश आपके मन में हलचल पैदा कर सकता है। कोई पुराना काम फिर से सामने आ सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे लंबे समय से बातचीत नहीं हुई अचानक संपर्क कर सकता है। लेकिन दोस्तों, खबर मिलना और उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देना अलग अलग बातें हैं। पहले पूरी स्थिति समझिए, फिर जवाब दीजिए। आज आपको भावनाओं के बजाय विवेक का साथ लेना होगा। परिवार में आने वाली खुशखबरी, आने वाले दिनों में परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। किसी सदस्य की नौकरी लग सकती है, बच्चे की पढ़ाई में अच्छा परिणाम आ सकता है, विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है, किसी पुराने रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है, घर में कोई धार्मिक या शुभ कार्यक्रम बन सकता है। यह समय परिवार के साथ जुड़ने का है। काम कितना भी जरूरी हो, अपने लोगों के लिए समय निकालना मत भूलिए। ओम आज का विशेष उपाय। अब बात करते हैं आज के उपाय की। क्योंकि आज गुरुवार है, इसलिए सुबह या शाम भगवान विष्णु का स्मरण करें। यदि आपकी श्रद्धा हो तो पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद शांत मन से मंत्र जाप करें। एयूएम प्रण बृहस्पतये नमः आप 108 बार जाप कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें, और आज किसी विद्यार्थी की मदद करना भी अच्छा कार्य हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा उपाय यही है, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, किसी के साथ छल न करें, किसी का अधिकार न छीनें, किसी जरूरतमंद का मजाक न उड़ाएं, और जितना संभव हो लोगों के काम आइए। सुबह का संकल्प। आज सुबह उठकर कुछ मिनट शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और मन में कहिए, हे भगवान, मुझे सही और गलत के बीच अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। मुझे गलत लोगों से बचाइए और सही दिशा में मेहनत करने की शक्ति दीजिए। फिर अपने दिन के 3 जरूरी काम लिखिए और कोशिश कीजिए कि रात होने से पहले उन 3 कामों को पूरा कर लें। मीन राशि वालों के लिए दिल से संदेश। मीन राशि वालों, आपके अंदर एक खास बात होती है। आप दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ लेते हैं। कोई परेशान हो तो आपको पता चल जाता है, कोई दुखी हो तो आप उसका दर्द महसूस कर लेते हैं। लेकिन समस्या यह है कि कभी कभी आप दूसरों का दर्द इतना अपने ऊपर ले लेते हैं कि खुद परेशान हो जाते हैं। आज से एक सीमा बनाइए, दूसरों की मदद कीजिए, लेकिन अपनी मानसिक शांति की कीमत पर नहीं। किसी को सलाह दीजिए, लेकिन उसकी हर समस्या अपने सिर पर मत लीजिए। किसी का साथ दीजिए, लेकिन खुद को मत खोइए। याद रखिए, आपको दूसरों की जिंदगी बचाने से पहले अपनी जिंदगी को संभालना है। जो आपको समझ नहीं पाया उसके पीछे मत भागिए मीन राशि वालों। अगर कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाया तो बार बार खुद को समझाने की कोशिश मत कीजिए। जो सत्य तमेना सच में आपको समझना चाहता है वह आपकी बात सुनने की कोशिश करेगा। जो नहीं समझना चाहता उसे 1000 शब्द भी पर्याप्त नहीं होंगे। इसलिए अपने मन की शांति को महत्व दें। किसी व्यक्ति को खोने के डर से अपनी आत्मसम्मान को मत खोइए। जो आपके जीवन में रहना चाहता है वह आपके साथ रहने का रास्ता खोजेगा, और जो जाना चाहता है उसे रोकने की कोशिश आपको ही तोड़ेगी। संघर्ष कर रहे लोगों के लिए संदेश। अगर इस समय आप आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, हिम्मत रखिए। अगर नौकरी नहीं है, प्रयास जारी रखिए। अगर व्यापार कमजोर है, नई रणनीति बनाइए। अगर रिश्ता टूट गया है, खुद को संभालिए। अगर परिवार में परेशानी है, बातचीत कीजिए। अगर लोग आपकी मेहनत को नहीं पहचान रहे, काम करते रहिए, क्योंकि आपका वर्तमान आपकी अंतिम पहचान नहीं है। आज की स्थिति बदल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको अपने अंदर उम्मीद जिंदा रखनी होगी। एक खराब दिन पूरी जिंदगी नहीं है। कई बार हम एक खराब दिन के कारण मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी खराब है। ऐसा मत कीजिए। एक असफल परीक्षा का मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। एक व्यापारिक नुकसान का मतलब यह नहीं कि आप व्यापारी नहीं बन सकते। एक टूटा रिश्ता यह साबित नहीं करता कि आप प्रेम के योग्य नहीं हैं।
एक नौकरी का जाना यह साबित नहीं करता कि आपको दोबारा काम नहीं मिलेगा। एक गलती आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करती। गलती से सीखिए और आगे बढ़िए। आने वाले दिनों में तीन बड़े बदलाव मीन राशि वालों आने वाले समय में तीन क्षेत्र विशेष रूप से सक्रिय हो सकते हैं। पहला, करियर नई जिम्मेदारी या नया अवसर सामने आ सकता है। दूसरा, धन आय को व्यवस्थित करने और रुका हुआ पैसा प्राप्त करने की दिशा में प्रगति हो सकती है। तीसरा, कुछ रिश्ते मजबूत होंगे और कुछ रिश्तों की वास्तविकता सामने आएगी। आपको समझ आएगा कि कौन आपके लिए सच्चा है और यही समझ आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अंतिम संदेश तो दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए 20 अगस्त 2026 का दिन हमें एक बहुत गहरी सीख देता है। भावनाओं को समझिए, लेकिन भावनाओं में बहकर फैसला मत कीजिए। दूसरों की मदद कीजिए, लेकिन अपनी क्षमता से बाहर मत जाइए। पैसा कमाइए, लेकिन उसे संभालना भी सीखिए। परिवार को समय दीजिए, प्रेम में सम्मान रखिए, काम में ईमानदारी रखिए और अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत कीजिए। आज अगर कोई व्यक्ति आपको दुख देता है तो तुरंत बदला लेने की कोशिश मत कीजिए। समय को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि कई बार जिंदगी खुद ऐसे जवाब देती है जो हम कभी नहीं दे सकते। आपको केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। आपकी मेहनत का हिसाब समय जरूर रखता है। आज लोग आपको कम समझ सकते हैं, आज आपकी मेहनत दिखाई नहीं दे सकती, आज आपकी स्थिति छोटी लग सकती है, लेकिन अगर आप लगातार चलते रहे तो आने वाला समय आपकी कहानी बदल सकता है। इसलिए अपने सपनों को किसी की बात के कारण मत छोड़िए, अपने लक्ष्य को किसी असफलता के कारण मत छोड़िए और अपने जीवन को किसी एक व्यक्ति के कारण मत रोकिए। आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। आपके सामने अभी बहुत रास्ते हैं, बहुत अवसर हैं, बहुत रिश्ते हैं, बहुत खुशियां हैं, बस आपको चलते रहना है। कमेंट में लिखिए अपना संकल्प। अगर आप मीन राशि के हैं और चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए सकारात्मक हुआ, तो कमेंट में लिखिए मैं अपने कर्म पर विश्वास रखता हूं। अगर भगवान विष्णु में श्रद्धा है तो लिखिए जय श्री हरि हरि पे ही। अगर गुरु बृहस्पति की कृपा चाहते हैं तो लिखिए AUM पुरण बृहस्पति नमः। ईश्वर आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता लेकर आए। मीन राशि वालों के लिए अंतिम भावुक संदेश। और दोस्तों, कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा तब टूटता है जब वह हर किसी के लिए अच्छा करने के बाद भी अकेला महसूस करता है। अगर आप इस समय ऐसा महसूस कर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके अंदर खुद को फिर से खड़ा करने की ताकत है। आपने इससे पहले भी कठिन समय देखा है, आप उससे बाहर निकले हैं। आज की परेशानी भी एक दिन पीछे छूट जाएगी। आज जो आंसू हैं, कल वही अनुभव बनेंगे। आज जो संघर्ष है, कल वही आपकी ताकत बनेगा। आज जो लोग आपका मजाक बना रहे हैं, कल वही आपकी सफलता का उदाहरण देंगे। इसलिए चुपचाप मेहनत कीजिए, अपने मन को मजबूत कीजिए, अपनी आदतें सुधारिए, अपनी संगति सुधारिए, अपना समय बचाइए और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जिस दिन आपकी मेहनत और आपका सही समय एक साथ मिलेंगे, उस दिन आपकी जिंदगी में बदलाव को कोई रोक नहीं पाएगा। आज की एक आखिरी सीख, किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। किसी की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझिए। किसी की अमीरी देखकर खुद को गरीब मत समझिए। किसी के रिश्ते देखकर अपने रिश्ते को कम मत आंकिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी का अध्याय पहले शुरू होता है, किसी का बाद में। लेकिन कहानी तभी पूरी होती है जब इंसान कोशिश करना बंद नहीं करता। इसलिए आपका समय भी आएगा, बस उस समय तक अपने आप को तैयार रखिए। शुभकामना, भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। देवगुरु बृहस्पति आपको सही दिशा दें। आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो। आपके व्यापार में सफलता मिले। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को उचित अवसर मिले। विद्यार्थियों को मेहनत का परिणाम मिले। प्रेम संबंधों में सच्चाई और मधुरता आए। विवाहित जीवन में प्रेम बढ़े। परिवार की पुरानी गलतफहमियां दूर हों। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आपके रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे हों। आपको अच्छे लोगों का साथ मिले और आपके जीवन में वह खुशी आए जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।
दोस्तों, अगर आज का राशिफल आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार या किसी मीन राशि वाले मित्र तक यह संदेश जरूर पहुंचाएं। कमेंट में अपनी राशि जरूर बताएं और आज का अपना संकल्प लिखें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए और अपनी मेहनत से कभी समझौता मत कीजिए। आज का दिन आपको यही याद दिलाने आया है कि जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, अगर आपका विश्वास मजबूत है और आपके कर्म सच्चे हैं तो आप फिर से खड़े हो सकते हैं। रास्ता मुश्किल हो सकता है, मंजिल असंभव नहीं। समय कठिन हो सकता है, भविष्य खराब नहीं। लोग बदल सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत आपकी अपनी है। इसलिए आगे बढ़ते रहिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए और अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दीजिए। इसी शुभकामना के साथ आज की यह भविष्यवाणी यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे। जय श्री हरि। AUM बृंद बृहस्पतये नमः। आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार में खुशियां बनी रहें। फिर मिलेंगे एक नई तारीख, नई भविष्यवाणी और नई उम्मीद के साथ।